साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। यूनिट 10 का जो टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग। आयोगों की एक सीरीज हमने चालू की है। इससे पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग और भारतीय निर्वाचन आयोग कंप्लीट करा चुके हैं। सारे ऑब्जेक्टिव्स के माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। अब तीसरा आयोग है संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी। पहली वीडियो में हम इसके इतिहास के बारे में बताएंगे, इतिहास के बारे में कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव के माध्यम से ही पूरी जानकारी आपको डिटेल में देते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। संघ लोक सेवा आयोग का ये ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। देखिए प्रश्न नंबर 1 है, भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कई बार एमपीपीएससी और यूपीएससी में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी है लॉर्ड डलहौजी, या फिर ऑप्शन डी है लॉर्ड लिनलिथगो। आइए पूरी जानकारी देते हैं आपको इस प्रश्न के बारे में। सही आंसर है बी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न क्लियर होने वाले हैं। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सर क्यों कहा जाता है उनको सिविल सेवा का जनक? तो कॉर्नवालिस ने 1793 में कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी, जिसमें उन्होंने सिविल सेवकों के कर्तव्यों का वर्णन किया था। तो दूसरा प्रश्न आपका ये क्लियर होगा कि जो कॉर्नवालिस कोड है वो कब आया? तो 1793 में आया। कौन लेकर के आया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही लेकर के आया। उसमें क्या बताया गया था? तो सिविल सेवकों के कर्तव्यों का वर्णन किया गया था कॉर्नवालिस कोड में, जो कि 1793 में लाया गया था। इसलिए कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए भारत में पहला कॉलेज कौन सा खोला गया? यह आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा कॉलेज है जो सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए चालू किया गया था। ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम कॉलेज, ऑप्शन बी है ईस्ट इंडिया कॉलेज, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं इसका आंसर। सही आंसर ए, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। जो भी सिविल सेवक इंग्लैंड से आते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए, क्योंकि शुरुआत में भारतीय तो सिविल सेवक बनते ही नहीं थे। जो भी आते थे वो इंग्लैंड से आते थे, और वो जो प्रशिक्षक आते थे वो सीओडी की सिफारिश पर आते थे। और सीओडी किनको सिफारिश करती थी? कि जो भी लोग उसके पसंदीदा होते थे उनको भारत भेज दिया जाता था सिविल सेवक बना करके। अब सिविल सेवक तो बन गए, लेकिन उनको जानकारी तो है ही नहीं सिविल सेवा के बारे में। इसलिए पहला कॉलेज खोला गया भारत में सिविल सेवकों की प्रशिक्षण के लिए। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए भारत में सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए पहला कॉलेज 10 जुलाई 1800 में कोलकाता की हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर फोर्ट विलियम कॉलेज खोला गया। ठीक है, तो आपको 3-4 प्रश्न यहाँ से क्लियर होंगे। कितना भी डीप आपसे प्रश्न पूछ ले, आप उस प्रश्न को सॉल्व करके आएंगे। क्योंकि देखिए किसी भी चीज़ का अगर इतिहास आपसे पूछा जाता है तो डीपली नॉलेज होना आपका अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शनल वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, डीप से डीप नॉलेज करके। तो पहला कॉलेज कौन सा खोला गया? फोर्ट विलियम कॉलेज। ठीक है, उसके बाद 10 जुलाई 1800 में खोला गया। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्लियर होता है। तीसरा कहाँ पर खोला गया? तो सर कोलकाता में खोला गया, और वहाँ पर भी हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर खोला गया। ठीक है, 4 से 5 3-4 प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। कैसे भी कितना भी डीप या फिर कठिन क्वेश्चन बनाए, आप उसको सॉल्व करके आएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3, लंदन में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कब किया गया? लंदन में ही शुरुआत हुई थी सिविल सेवा परीक्षा की। तो प्रथम सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत कब की गई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है 1806 में, ऑप्शन बी है 1810 में, ऑप्शन सी है 1855 में, या फिर ऑप्शन डी है 1864 में। अब देखिए यहाँ पर यह बताया गया कि जो भारत में आप प्रशिक्षक जो आप भारत में भेज रहे हैं सिविल सेवकों को, ये प्रशिक्षण इनको देना पड़ रहा है, ये इतने अच्छे नहीं है जितना आप सोच करके वहाँ से भेज रहे हैं। तो उन्होंने भी एक यहाँ पर सिविल सेवा कॉलेज स्थापित किया कि अब जो है सिविल सेवक जो भी यहाँ से जाएंगे भारत, उनकी पहले परीक्षा होगी, उसके बाद ही उनको भारत भेजा जाएगा। ठीक है, और परीक्षा के बाद में उनको भारत में प्रशिक्षण दिया जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज में, उसके बाद उनकी नियुक्ति की जाएगी। यह बात की गई। तो सही आंसर सी, यानी 1855 में लंदन में प्रथम सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। देखिए तो 1855 में लंदन में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड डलहौजी जो है वो उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। और उम्र सीमा क्या रखी गई थी सिविल सेवा परीक्षा के लिए? तो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष रखी गई थी। अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा देना है उस समय, तो ये उम्र सीमा रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे कौन से पहले भारतीय हैं जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास कर दी थी और कहाँ जाकर के इंग्लैंड में एग्जाम देने चले गए थे, समझ लो आप। आइए देखते हैं।
ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सत्येंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी है रविंद्रनाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी यानी सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है उन्होंने सबसे पहले सिविल सेवा परीक्षा पास की और ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय बने। तो कब? तो सन 1864 में रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर ने पहली बार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो डेट्स भी आपको याद रखना है, 1864 में। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए, किस आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के लिए उम्र सीमा पुनः 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी? आपके दिमाग में आएगा सर ये तो पहले भी 23 वर्ष थी, फिर दोबारा 23 वर्ष करने की क्यों सिफारिश करेगा कोई? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं कि उम्र सीमा कब घटा दी गई, एकदम कम कर दी गई उम्र सीमा, उसके बाद दोबारा बढ़ाने की यहाँ पर कोशिशें की गई, तब जाकर के दोबारा 23 वर्ष हुई थी। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है एचिसन आयोग, ऑप्शन सी है ली आयोग या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऐसा आयोग था जिसने उम्र सीमा पुनः 23 वर्ष करने की सिफारिश की थी? आइए देखते हैं। तो सही आंसर है बी यानी एचिसन आयोग ऐसा आयोग था जिसने उम्र सीमा दोबारा 23 वर्ष करने की बात की गई। तो देखते हैं कि कब उम्र सीमा को घटा दिया गया था। तो देखिए 1878 में लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवक की उम्र 18 वर्ष कर दी थी, यानी अगर आप 18 वर्ष से अधिक होते हैं तो सिविल सेवा परीक्षा आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के प्रयासों से सिविल सेवा परीक्षा की उम्र पुनः 23 वर्ष कराने के लिए एचिसन आयोग ने सिफारिश की। तो फिर कौन दो लोग यहाँ पर निकल के आए? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो कि ऑलरेडी सिविल सेवक रह चुके थे, और आनंद मोहन बोस, इन दोनों लोगों ने प्रयास किया और एचिसन आयोग बनाया गया। और एचिसन आयोग ने कहा कि नहीं, सिविल सेवा परीक्षा जो है उसे पुनः उसकी उम्र 23 वर्ष कर देनी चाहिए। ठीक है। तो बाद में 23 वर्ष कर दी गई। ये इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं पूरा, तो फिर आपको इतिहास वाले प्रश्न जो है सिविल जो आपके लोक सेवा आयोग के हैं उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका इतिहास वाला जो चैप्टर है संघ लोक सेवा आयोग का, वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे, कौन से अनुच्छेद में है, कौन पहले हैं, कौन आखिरी है, सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिस्टमैटिक ढंग से हर एक आयोग को हम लेकर के चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन पहली बार कहां पर किया गया था? यह आपसे पूछा जा रहा है कि कहां पर पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है मुंबई या फिर ऑप्शन डी है इलाहाबाद। आइए देखते हैं। सही आंसर है डी यानी कि इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराया गया था। तो कब कराया गया था? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो देखिए 1912 में इस्लिंगटन आयोग ने भारत में प्रतियोगी परीक्षा कराने की सिफारिश की। तो कब सिफारिश की गई? 1912 में। किसने सिफारिश की? तो इस्लिंगटन आयोग ने सिफारिश की कि भारत में भी अब सिविल सेवा परीक्षा करानी चाहिए। ठीक है। जिसके आधार पर 1922 में इलाहाबाद में पहली बार सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन कराया गया। 10 साल बाद, मतलब 1912 में बोल दिया कि भाई एग्जाम कराना चाहिए भारत में, भारत के लोग परेशान हो रहे हैं, यहाँ पर आकर के एग्जाम देते हैं, 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा हो जाता है। ठीक है। तब 10 साल बाद उनकी बात सुनी गई और 1922 में इलाहाबाद में पहली बार आयोजन कराया गया सिविल सेवा परीक्षा का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो आपको खाली कोचिंग्स के लिए पैसे देने पड़ते हैं। आप उम्मीद मतलब कि अंदाज़ा लगाइए कि जब कोई परीक्षा देने ही इंग्लैंड जाया करता होगा सिविल सेवा के लिए, तो समझिए कितना खर्चा आता होगा। ठीक है। 1 से 1.5 लाख रुपए उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो भारत में लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 1 अक्टूबर 1926, ऑप्शन बी है 1 अक्टूबर 1927, ऑप्शन सी है 1 जनवरी 1928 या फिर ऑप्शन डी है 3 अप्रैल 1919। आइए देखते हैं। सही आंसर है ए यानी 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। तो किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए भारत में लोक सेवा आयोग का गठन रॉयल कमीशन, जी हाँ ली आयोग तो आपको पता होगा, लेकिन ली आयोग का दूसरा नाम रॉयल कमीशन है, याद रखिएगा। आपसे रॉयल कमीशन करके प्रश्न पूछा जा सकता है। तो रॉयल कमीशन यानी ली आयोग की सिफारिश पर 1 अक्टूबर 1926 को किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष कौन बने? तो रॉस बार्कर जो है वो पहले अध्यक्ष बने लोक सेवा आयोग के। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है। 1926 ली आयोग की सिफारिश पर। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8, किस आयोग की सिफारिश पर सिविल सेवा परीक्षा को त्रिस्तरीय कर दिया गया? ठीक है। यानी 3 टियर परीक्षा कब बना दिया गया लोक सेवा आयोग की परीक्षा को, और कौन से आयोग ने यह सिफारिश की थी? ऑप्शन है ली आयोग, ऑप्शन बी है कोठारी आयोग, ऑप्शन सी है सतीश चंद्र समिति या फिर ऑप्शन डी है होता समिति। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि कोठारी आयोग की सिफारिश पर जो आपका संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती थी उसको त्रिस्तरीय बना दिया गया। देखिए तो कौन कौन से स्तर होने लगे कोठारी आयोग की सिफारिश के बाद? तो पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, तदुपरांत साक्षात्कार के माध्यम से सिविल सेवकों का चयन किया जाने लगा, जो कि तब से लेकर के अब तक यही सिस्टम चल रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है लोक सेवा आयोग के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? आपको शब्दों पर गौर करना है। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। आइए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आंसर भी दिख गया साथ में।
ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर ऑप्शन डी है एच के कृपलानी। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर पूरी जानकारी आपको देते हैं। सही आंसर है डी यानी एच के कृपलानी को पहली बार प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष बनाया गया संघ लोक सेवा आयोग का। ठीक है, आइए डिस्क्रिप्शन देखते हैं इसका। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय संविधान या फिर भारत कब गणतंत्र बना, तो 26 जनवरी 1950 को बना, जबकि जो संविधान के कुछ जो प्रावधान थे वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ठीक है, तो संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एच के कृपलानी को बनाया गया कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, इतना डिस्क्रिप्शन हम आपको दे रहे हैं, अलग अलग वेबसाइट पर, सरकारी वेबसाइट पर, गवर्नमेंट वेबसाइट पर सबसे ढूंढ करके चीज़ें आपके लिए ले आ रहे हैं, ऑथेंटिक चीज़ें आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और एक कमेंट भी कर दीजिएगा, तो सोने पर सुहागा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10, आज़ादी के बाद सिविल सेवा का सशक्तिकरण किसके द्वारा किया गया था? अभी तक तो जैसा भी चल रहा था वैसा चल रहा था सिविल सेवा, लेकिन अब क्योंकि भारत आज़ाद हो चुका है तो अब भारत के अकॉर्डिंग सिविल सेवा का मतलब आयोजन किया जाएगा और चीज़ें भारत के अकॉर्डिंग चलेंगी। तो सशक्तिकरण करने का कार्य किसने किया था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहाँ पर सिविल सेवा को सशक्तिकरण करने का प्रयास किया। देखिए, तो भारत की आज़ादी के बाद सिविल सेवा के सशक्तिकरण का जिम्मा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उठाया। उन्होंने सभी रियासतों को मिलाने का भी काम किया था। आपको पता है जो भी रियासतें मिलाई गई थी, पहले तो सब लोग अपना अलग अलग देश बनाना चाहते, भारत में कई सारे देश बनने वाले थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जाकर के सबको मनाया, सबको मिला लिया भारत में। जो नहीं माना उसको बंदूक के दम पर मिला लिया, मतलब कुल मिलाकर के भारत का निर्माण कर दिया उन्होंने। ठीक है, इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। आपको पता होगा लौह पुरुष भारत का कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है, आपको पता है, गुजरात में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम आपको आगे बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने आपके आपके लिए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए, जो कि यूपीएससी का इतिहास यहाँ पर क्लियर हो गया है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यूपीएससी के बारे में जानेंगे कि कौन प्रथम अध्यक्ष था, आखिरी कौन है, वर्तमान में कौन है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, किस अनुच्छेद से लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनता है। सारी चीज़ें, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। ठीक है, अगली वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। अति महत्वपूर्ण है आपके लिए नोटिफिकेशन बेल दबाना। ठीक है, तो जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।